till the Son of God appear. Rejoice, rejoice. सिर्फ पति से 1 सेकंड देर से उठने पर उसे बिना कारण थप्पड़ मारा गया। महिला ने न सिर्फ विरोध नहीं किया बल्कि असाधारण शांति से दिनचर्या जारी रखी। बाल संवारे, एप्रन पहना, कॉफी बनाई, रोटी काटी और पति बेटे के लिए टिफिन पैक किया। यह सब उसे पति लियो के व्यक्तिगत समय के दौरान करना था। पर जब सब तैयार हुआ तो पाउला को न तो प्यार मिला न चुंबन, बल्कि लियो के गुस्से में फटकार पड़ी। इन निराधार आरोपों पर पाउला ने चुपचाप उसे खाना परोसा, बिना कोई सफाई दिए। अगर आपकी शादी भी दुखी है, पति से हिंसा झेलती है, धोखा मिला है, ससुर नापसंद करते हैं, तो ये नारीवादी फिल्म देखें। ये बताएगी कि अधिकारों के लिए लड़ना कितना जरूरी है। नाश्ता जल्दी बीता। लियो के जाते ही ससुर की आवाज गूंजी। पाउला बिना नाश्ता किए जल्दी से थाली लेकर ससुर के कमरे में गई। लकवाग्रस्त ससुर की देखभाल की, पेशाब कराया, शरीर पोंछा, बाल संवारे और सूखी टांगों की मालिश की। ससुर व्यस्त बहू को देखते हुए लगातार सिखाते रहे कि उसे और अधिक आज्ञाकारी होना चाहिए। ससुर की रोजाना की शिक्षा पर पाउला चुपचाप कमरे से निकल गई और टूटे शौचालय की मरम्मत करने लगी। सब ठीक करने के बाद पाउला जल्दी से घर से निकली। उसके सामने एक दिन में 4 काम थे। पहला, एक बुजुर्ग महिला की नर्सिंग। दूसरा, सड़क किनारे महिलाओं के कपड़ों की दुकान। फिर छाता मरम्मत की दुकान। आज एक नया शिष्य था जो कला में अच्छा नहीं था। मालिक ने पाउला को उसे सिखाने को कहा। चौथा काम था कपड़े धोना। उसे भारी गीले कपड़े छत पर सुखाने ले जाना पड़ता था। काम खत्म होने पर पाउला अपनी मजदूरी गिनती और कुछ लीरा छिपा लेती थी। वह लियो को यह पैसा देने का इरादा नहीं रखती थी। घर लौटते समय एक खोई हुई पारिवारिक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। दूर खड़े सैनिक की ओर बढ़कर उसने पूछा कि क्या जॉर्ज ने फोटो खोई है। जॉर्ज उत्साहित होकर पाउला को गले लगा लिया। यह तस्वीर परदेश में घर की याद थी। आभार में जॉर्ज ने पाउला को 2 चॉकलेट दी जो उसने बच्चों के लिए खुशी से ली। घर पहुंचते ही उसने देखा कि बेटी एक युवक से बात कर रही थी। लड़के ने सास को देखकर इस सप्ताहांत परिवारों की मुलाकात का प्रस्ताव रखा। जॉर्ज सोच रहा था कि वह पाउला की बेटी को प्रपोज कर सकता है। पाउला खुशी से मान गई, जानते हुए कि बेटी का अच्छा भविष्य होगा। मिलने का समय तय करके पाउला रात का खाना बनाने जा रही थी। तभी एक संदेशवाहक उसके लिए पत्र लाया। वह उत्तेजित होकर कमरे में गई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने पत्र को ड्रेसिंग बॉक्स में छिपाया और जमा किए पैसे एक गुप्त डिब्बे में रखे। तभी बेटी गुस्से में लौटी और मिलने की जगह पर सवाल उठाया। वह परिवार की समस्याओं को लेकर चिंतित थी। वह अपने प्रेमी और उसके परिवार के सामने अपनी शर्मिंदगी छिपाना चाहती थी, पर दोनों जानते थे कि लियो कभी बाहर मिलने की जगह नहीं चुनेगा। पाउला ने प्यार से बेटी को समझाया और घर में सब ठीक करने का वादा किया। जैसे ही वे बात कर रहे थे, लियो की खांसी सुनाई दी। पाउला उठी, अपना बोझ हिलाते हुए। पाउला ने जल्दी से कमरा साफ किया, खाना लगाया, फिर लियो को बताया कि बेटी का प्रेमी और परिवार आ रहे हैं। लियो ने सीना तान लिया, जैसे इस शादी की सफलता में उसका भी योगदान हो। उसने गर्व से पड़ोसियों को यह खुशखबरी सुनाई। पाउला ने मौका देखकर बाहर जाने की इजाजत मांगी, क्योंकि वह दोस्त के साथ जैम बनाने जा रही थी। पर लियो ने मना कर दिया और उसे अपनी कमीज प्रेस करने को कहा, क्योंकि वह भी बाहर जा रहा था। तनाव बढ़ता देख पाउला ने जेब से जॉर्ज की दी चॉकलेट निकाली, माहौल हल्का करने की कोशिश में। लियो ने शांति से पूछा कि चॉकलेट कहां से आई। पाउला ने झूठ बोला कि यह किसी सैनिक का उपहार है। जॉर्ज का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। वह जानती थी लियो संकीर्ण सोच का है, पर इतना भी कि इस स्पष्टीकरण से उसका गुस्सा नहीं शांत होगा। लियो ने बच्चों के सामने ही उसे कड़ी फटकार लगाई। पाउला ने इशारे से बच्चों को अंदर भेजा। यह दृश्य उनके लिए उचित नहीं था। बच्चों के जाते ही लियो ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। उसकी हरकतें तूफान की तरह पाउला पर टूट पड़ी। थप्पड़, मुक्के, गला घोंटना, बाल खींचना, मानो वह किसी दुश्मन पर टूट पड़ा हो, न कि अपनी जीवन साथी पर।
लियो की ताकत कम हो रही थी, पर उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। जिस महिला ने अंतहीन दर्द सहा था, वह अभी भी अपने घायल शरीर को घसीटती हुई उसके लिए शालीनता का प्रतीक शर्ट इस्त्री करती और सावधानी से इत्र लगाती, मानो न सिर्फ कपड़ों की झुर्रियां बल्कि आत्मा के घाव भी छिपा रही हों। वह लगभग विचित्र आशावाद के साथ उसे अन्य महिलाओं से मिलने के लिए भेजती। रात के अंधेरे में पाओला मंद रोशनी में अकेली बैठी थी, हाथों में वो पत्र थामे जो इस रिश्ते की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन अंतहीन संघर्ष और निराशा के बाद आखिरकार उसने इसे कूड़ेदान में फेंक दिया। समय बीतता गया, पलक झपकते ही नियत दिन आ गया और लियो ने विनम्रता से परिवार का स्वागत किया। दोनों पुरुष सौम्य सूट में थे, उनके हाव भाव में शालीनता झलकती थी, जबकि माँ और भाभी विशेष रूप से सुंदर, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण वस्त्र पहने थीं। इसके विपरीत पाओला और उसकी बेटी थोड़ी असहज लग रही थीं, अपने बालों से खेलते हुए अंदरूनी चिंता छिपाने की कोशिश कर रही थीं। माँ और भाभी की नजरों में उनके होठों पर हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी, जैसे इस सादगी को नापसंद कर रही हों। जब पाओला ध्यान से तैयार किए व्यंजन मेज पर परोसने लगी, सभी ने उसे स्वाभाविक रूप से घर की नौकरानी समझ लिया। लियो का बेटा बेधड़क उसे आदेश देने लगा और यहाँ तक कि ससुराल वाले भी इसे सामान्य मानकर अनुसरण करने लगे। कुछ देर बाद लियो ने दामाद को इशारा किया कि वह पूर्व नियोजित विवाह प्रस्ताव शुरू कर सकता है। पिता की अनुमति पाकर लड़का धीरे से घुटनों पर बैठा, जेब से चमकती अंगूठी निकाली और धीरे से लड़की की उंगली में पहना दी। बहन के लिए यह सगाई का महत्वपूर्ण क्षण था। दो छोटे भाई उत्सुकता से खड़े होकर पिता से बहन का कमरा अपने लिए मांगने लगे। इस समय कमरे में खुशी की लहर थी, लेकिन साथ ही एक अनकही उदासी भी छाई हुई थी। पाओला खुशी से भरी थी और बेटी को गले लगाना चाहती थी, पर बेटी सिर्फ प्रेमी के परिवार से मिलने में व्यस्त थी, जैसे अपनी खुशी में डूबी हो। माँ को भूलकर खाने के बाद लियो ने पाओला को नाचने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पाओला के चेहरे पर उदासी छिपी नहीं थी। उसका मन 30 साल पहले के बेफिक्र प्यार में खो गया, जिसने उसे शादी तक पहुंचाया। लेकिन शादी के बाद का जीवन बिल्कुल अलग था। पहले दिन से ही लियो ने उसकी लिपस्टिक पोंछ दी, सजने का अधिकार छीन लिया और गर्भावस्था में भी उस पर अत्याचार किया। यादों से बाहर आकर पाओला ने लियो को देखा। मन में सवाल था कि क्या सभी पुरुष पाने के बाद बदल जाते हैं। एक शाम घर लौटते समय पाओला को पर्दा देखकर लगा जैसे वह 30 साल पहले के समय में लौट गई हो। उसने निराश होकर सिर हिलाया, यह मानते हुए कि उसकी बेटी उसकी त्रासदी नहीं दोहराएगी। रात में जब लियो घर नहीं आया, पाओला ने कूड़ेदान से फेंका गया पत्र उठाया और उसे सावधानी से छिपा दिया। उस दिन उसने अपनी तनख्वाह से बिना हिचक 300 युआन खर्च करके अपने सपनों का कोट खरीदा। फिर उसने अपनी सहेली से मिलने की योजना बनाई ताकि रविवार को एक महत्वपूर्ण काम चुपके से कर सके। उसे उम्मीद थी कि उसकी सहेली उसे कुछ चीजों को छिपाने में मदद कर सकती है। सब कुछ तय करने के बाद पाओला घर जाने के लिए निकल पड़ी। अब बेटी को अपना सुखी घर मिला, उसे चिंता नहीं, शायद खुद के लिए जीने का वक्त आया। पर क्या यह आदमी सच में बेटी की खुशी का साथी बन सकता है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम सिर्फ मेकअप कर सकती हो, केवल मैं देख सकता हूँ। मैं अब सुंदर हूँ, मैं मेकअप कर सकती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। अरे ऐसा मत करो, सिर्फ मैं देख सकता हूं, केवल तुम ही देख सकते हो। तो कल से काम शुरू करो, सिर्फ मैं देख सकूंगा। उसकी मुखर और टेढ़ी बातों से स्वामित्व की भावना झलकी। पाओला को अचानक समझ आया, क्या यह बिल्कुल उसके पति जैसा नहीं है? बेटी को निजी संपत्ति मानना उसके व्यक्तिगत अधिकारों और सम्मान को छीनता है। लड़के के जाने के बाद पाओला ने नरमी से बेटी से बात की, उसे समझाने की कोशिश की, पर उसकी मेहनत बेटी की ना समझी और जिद से टकरा गई। पाओला जानती थी कि वह अब उदाहरण नहीं दे सकती, तो बेटी को कैसे सही राह दिखाए। बेटी को अनजाने खतरे में कूदते देख पाओला ने रात में जॉर्ज से मदद मांगी और उस आदमी के कैफे तोड़ दिए। कैफे के नष्ट होने से उसने सब खोया। लियोड ने शादी तोड़ी, पर बेटी उसके साथ रहने पर अड़ी थी। शादी के वक्त वो रोई थी, अब भी रो रही है। मुझे समझाने दीजिए। क्या आप शहर में जाकर दूसरों के जूते फेंक सकते हैं? पिता के अटल निर्णय के बाद पाओला ने पति की अनुपस्थिति में चुपचाप नए कपड़े और पत्र पैक किए। उसने बक्से से पैसे निकाले, लिफाफे में भरे और सीमित ज्ञान से एक साधारण वाक्य लिखा। तैयारी पूरी होने पर उसने दोस्त के साथ योजना बनाई। जाने से पहले लियो ने पिता की मदद पूछी, पर घर जाकर पाया कि ससुर की मृत्यु हो गई। 30 साल की यादों के साथ पाओला सामान्य रूप से परिवार के साथ चैपल गई।
पड़ोसी ससुर से मिलने आया। मृत्यु की खबर पाकर चर्च की ओर भागा। पाउला जाने को थी, पर अचानक हुए बदलाव ने उसे रोक दिया। उसे लियो के साथ लौटना पड़ा और शोक व्यक्त करने आए मेहमानों का स्वागत करना पड़ा। समय कम था। पाउला ने काम जाने की बात कही, तभी उसका दोस्त भी आ गया। अब पाउला के पास घर पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक लंबी रात थी। सुबह की पहली किरण कमरे में फैली। पाउला ने लियो के सोते समय का फायदा उठाया। वह धीरे से बेटी के कमरे में गई। तकिए के पास पैसों से भरा लिफाफा रखा। जाने की तैयारी में थी, पर लियो ने देख लिया। पाउला ने क्लिनिक जाने का बहाना किया, पर लियो को शक हुआ। उसने पाउला से पहले नाश्ता बनाने को कहा। पाउला ने अंतिम संस्कार खर्च और काम की मजबूरी बताई। लियो ने परिवार की स्थिति देखी और अपनी बात कही। लियो ने पत्नी की आंखों में देखा, शक के बावजूद उसे जाने दिया। पाउला ने राहत की सांस ली, जमीन से अपना बैग उठाया, लेकिन जैसे ही वह आजादी की दुनिया में कदम रखने वाली थी, एक अहम पत्र चुपचाप गिर गया और पाउला ने इसे देखा भी नहीं। बस बिना हिचक आगे बढ़ती रही, जैसे सारी बंदिशें पीछे छोड़ दी हों। शौचालय पहुंचकर उसने नए कपड़े पहने, चमकदार लिपस्टिक लगाई, मानो आने वाली चुनौतियों के लिए हिम्मत जुटा रही हो। घर में लियो की नजर अचानक फर्श पर पड़े पत्र पर पड़ी। पत्र का मजमून जानकर गुस्से से दरवाजा पटककर बाहर निकला। इस आवाज से चौंकी बेटी जल्दी से उठी। उसकी नजर पलंग के पास रखे लिफाफे पर पड़ी। शक के साथ उसने पत्र खोला। मोटे नोटों का बंडल और एक अनाड़ी लिखावट वाला पत्र दिखा, जिसमें लिखा था, इससे तुम अपना पढ़ाई का सपना पूरा कर सकती हो। बेटी हड़बड़ाकर कमरे से निकली। उसे भी फर्श पर पत्र मिला और दूसरी ओर मतदान केंद्र का प्रवेश द्वार। लियो बेचैनी से पाउला को ढूंढ रहा था, जैसे किस्मत का खेल हो। पाउला पास खड़ी औरत से ढक गई। लियो पास होकर भी उसे छू न सका। तभी सीढ़ियों पर एक आदमी व्यवस्था बनाए हुए था। सबसे मतदाता पहचान पत्र मांग रहा था। पाउला ने घबराकर अपनी स्कर्ट और बैग में खोजा, पर वो जरूरी कागज नहीं मिला। जब वो हताश हो रही थी, किसी ने धीरे से उसका कंधा ठपठपाया। मुड़कर देखा तो अपनी बेटी थी। बेटी ने तुरंत उसे दस्तावेज दिए। आंखों में प्रोत्साहन की चमक थी। फिर भीड़ के बीच उसका आकार। पाउला ने ऐतिहासिक हॉल में कदम रखा। इतिहास में पहला चुनाव जहां महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आरंभ में उन्हें जो मिला वह प्रेम पत्र नहीं था, बल्कि एक चुनाव योग्यता प्रमाण पत्र था, जो समानता और अधिकारों का प्रतीक था। उस समय की उत्तेजना पहले प्यार के दिल की धड़कन की तरह थी, जिससे वह अपने दिल में अधिकारों के इस अनमोल प्रमाण पत्र को लगभग खोद रही थी। इस पल के लिए उसने जानबूझकर नए कपड़े पहने और सुंदर लिपस्टिक लगाई, जो वह पोशाक थी जिसे वह लंबे समय से योजना बना रही थी। लेकिन इस बार वह प्रेम की खुशबू के लिए नहीं, बल्कि अपने हृदय में स्वतंत्रता और अधिकारों की इच्छा के लिए दौड़ी, एक उज्जवल कल की ओर दौड़ रही थी। वह जानती थी कि यद्यपि वह प्रेम पत्रों से सुंदर थी, लेकिन उन्होंने उसे भावनाओं के दलदल में भी गिरा दिया था। और अब वह समझती है कि केवल उसके हाथ में वोटों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से इसके लिए लड़ना, अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करना सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय गारंटी है। इस दौरान स्टाफ ने सभी महिलाओं को अपनी लिपस्टिक उतारने के लिए कहा। इस समय नाजुक कपड़े पहने महिलाओं ने अपनी लिपस्टिक को पोंछने की पहल की और महिलाओं ने अपने बच्चों को पकड़ रखा था। यहाँ तक कि जिन महिलाओं ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की है, उन्होंने भी अपनी लिपस्टिक को मिटा दिया है, मानो दुनिया को घोषणा करने के लिए, हम अब जागीरदार नहीं हैं, लेकिन एक मास्टर जो अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। पाउला के बारे में भी यही सच है। वह जो खोज रही है वह एक ऐसा जीवन है जहां वह अपने निर्णय ले सकती है और स्वतंत्र रूप से ऊंची उड़ान भर सकती है। वह न केवल अपने लिए बल्कि अगली पीढ़ी की महिलाओं के लिए भी कड़ी मेहनत कर रही है। उनके पास अधिक विकल्प, अधिक स्वतंत्रता होगी और उस निर्णायक क्षण में उन्होंने बहादुरी से पहला ऐतिहासिक कदम उठाया। जैसे ही मतदान समाप्त हुआ, वह धीरे धीरे मतदान कक्ष से बाहर निकली और सीढ़ियों के नीचे अपनी बेटी की निगाह से मिली, जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह वोट उसके लिए है, लियो के हिंसक विनाश परिवार से मुक्त होने के संघर्ष से दूर, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में नहाकर अध्ययन के समान अधिकार के लिए लड़ने के लिए भी। यह उन सभी के समान अधिकारों और हितों की रक्षा करना है जो इसके हकदार हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ पाउला धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चली गई और अपनी बेटी की दिशा में चली गई। लेकिन इस समय लियो का क्रोधित आंकड़ा एक काले बादल की तरह आया और उसकी उपस्थिति ने पाउला को सहज रूप से दूर कर दिया और भाग गया। लेकिन इस पल में उसने महसूस किया कि वह अब अकेली नहीं थी, और जब वह मुड़ी तो उसने अनगिनत दृढ़ निश्चयी महिलाओं और उनके अटूट समर्थकों को अपने पीछे देखा। इस समय पाउला ने एक अभूतपूर्व शक्ति महसूस की और वे एक अजेय धार में परिवर्तित हो गए, जो निडरता और दृढ़ता का प्रतीक था।
जो प्रगति की कभी न खत्म होने वाली गति का प्रतीक था। पाउला ने इस ताकत से अपनी पीठ को सीधा किया और वह अब लियो के गुस्से से डरती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। यह क्षण न केवल हिंसा के विरुद्ध विद्रोह है, बल्कि सपनों और आशाओं का भी प्रतीक है, जो अगली पीढ़ी की महिलाओं के उस सुंदर दर्शन की घोषणा है जो विशाल विश्व में स्वतंत्र रूप से ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है।